रन करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट द इंटायर प्रोग्राम बिफोर रनिंग एंड ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन until completed or error is found. Next is application software. First is must know. A lot of languages cannot easily be categorized as high level language or low level language like C is compared to assembly language, but there is enough scope for high level abstractions in C. Application software. What is application software? An application software is used to perform operations for a specific task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है बहुत से जो ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करता है ये ऑपरेशंस को. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनकी दो टाइप्स हैं ज़्यादातर. वो कौन सी ज़्यादातर यूज़ होती हैं? पैकेजेस एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. पैकेजेस क्या है? Packages. There are some general purpose application software developed for user to perform specific tasks based on their requirement. There are some general purpose. इसमें क्या है कि कुछ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं यूज़र के लिए ताकि वो परफॉर्म कर सकें स्पेसिफिक टास्क को. किसकी बेस पे? रिक्वायरमेंट की बेस पे जो है वो उसको परफॉर्म कर सके. सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेजेस. कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये जो सॉफ्टवेयर है उनको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन पैकेजेस भी कहा जाता है. सम पैकेजेस यूज्ड ऑन कंप्यूटर आर. कुछ पैकेजेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में. वो कौन कौन से पैकेजेस हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इट इज़ यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अब ये इस्तेमाल होता है प्रोसेस टेक्स्ट. ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. नेक्स्ट पेज नंबर इज 10. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हेल्प इनटू डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क. ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये मदद करती है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क के लिए. मीन्स इनको करने के लिए इस्तेमाल होती है. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लोटस 123. ये हमारे पास क्या है? ये दोनों जो हैं वो ये दोनों स्प्रेडशीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हैं जो कि मदद करती हैं अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क को करने के लिए. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय इंक्लूडिंग टेक्स्ट. ये जो है ये इस्तेमाल होती है प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए इंक्लूडिंग टेक्स्ट, जिसमें इंक्लूड होते हैं क्या? टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसकी मिसाल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है. नेक्स्ट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? DBMS. आपने याद रखना है कि अगर कहीं DBMS आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. आपको पता होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका मतलब है. अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा. ये एक कलेक्शन है किसकी? डाटा की एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अ डाटाबेस. और इससे रिलेटेड जितनी भी डाटाबेस की इंफॉर्मेशन होती हैं उसकी ये कलेक्शन होती है. डाटा की कलेक्शन होती है और जितनी भी इससे रिलेटेड जो है वो डाटाबेस की इंफॉर्मेशन होती हैं उसके बारे में. इट इज़ यूज टू हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर. और ये इस्तेमाल होती है किस लिए? कि जो भी बहुत बड़ा अगर डाटा होता है स्टोर हुआ होता है उसको ये क्या करने के लिए? हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है. एग्जाम्पल क्या है इसकी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. नेक्स्ट इज़ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज़ मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है वो इज़ मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. द यूज़र ऑफ specify what all the required from the software, and software is built to the accomplish the specific task. This is also known as a tailor-made software. For example, software made for hotel management system would be different from that of an airline reservation system. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक कस्टमर्स के लिए बनाया जाता है. कस्टमर इसको जो है वो ऑर्डर दे के बनवाते हैं इन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स को. ये जो है ये कस्टमर्स के लिए जो है ये बनाया जाता है. ये किसी स्पेसिफिक नहीं है. जो भी कस्टमर अगर कोई ऑर्डर देता है कि उसको किस तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉफ्टवेयर बना देते हैं.
और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। नेक्स्ट इज़ नाउ यू नो। अब आप जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है जितनी भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही थी उन सब एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प इन प्रोवाइडिंग एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो हेल्प करता है एडिशनल जितनी भी एडिशन की फंक्शनैलिटी होती हैं उनको मुहैया करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो तरह की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज़ मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या है? एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन और असेंबली लैंग्वेज दो टाइप्स हैं किसकी? लो लेवल लैंग्वेजेस की। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर आर आल्सो नॉन एज ट्रांसलेटर प्रोग्राम। लैंग्वेज प्रोसेसर को जो है वो क्या कहा जाता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वो इस्तेमाल होता है परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क, एक ख़ास किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक पैकेज एंड एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज की टर्म computer software, a set of programs that provide the instruction for a computer to perform some task. Second is multi-user. It allows several users to access the same data at the same time. Multitasking, it is the ability to run two or more programs at the same time. Data comparison, it is the process of reducing the size of content or data in volume. Next is mnemonics. It is an alphabetical abbreviation used as a memory aid and is mnemonic used for addition. DBMS, database management system, is a collection of data and other related information. Next is exercise. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने क्या करना है? चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को और आपने जो ये स्पेस दी है इसके अंदर आपने उसको लिख भी देना है। फर्स्ट इज़ a dash is a collection of computer program providing instructions for a computer. अब आपने बताना है कि वो कौन सी कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोवाइड करती है, प्रोग्राम को प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर अ कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस के लिए। अब वो कौन सी है? फर्स्ट इंटरनेट, सेकंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी एंटीवायरस। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ computer program providing instructions for a computer. Next page number is 11. Second is antivirus. Antivirus and file managers are dash. एंटीवायरस और फाइल मैनेजर्स जो हैं वो क्या हैं? आपने बताना है यूटिलिटी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर या फिर सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस और फाइल मैनेजर्स क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज़ डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी एग्जाम्पल क्या है? ए इंग्लिश, बी एंड्रॉयड, सी फॉर ट्रेन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड्रॉयड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर इज़ एन डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर डैट कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। आपने बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड्स में। तो फर्स्ट इज़ कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रेटर। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड असेंबलर इज़ a software that convert the assembly language instruction into machine code. Fifth is dash language is a general purpose programming language. आपने बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए पास्कल, बी बेसिक एंड सी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी लैंग्वेज इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्स इज़ डैश इज़ द प्रॉपर्टी that allows several user to access the same data at same time. आपने बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है सेवरल यूज़र को कि वो असेस करे, वो चलाए सेम डाटा को सेम टाइम में। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र या मल्टी मीडिया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मल्टी यूज़र इज़ द प्रॉपर्टी डैट अलाउज सेवरल यूज़र टू असेस द डाटा सेम डाटा एट द सेम टाइम. Next is filling the blanks. First is some utility program are available in the system tool section of accessories. Second is dash language is used to create the web page. Java
Third is a compiler convert the high level language into machine code compiler. Fourth is a customized software is also known as dash tailor-made software. Fifth, programming language can be classified as dash and dash, low level language and high level language. Sixth is dash allow you to take the backup copy of data or a disk backup utility. Seventh is PHP is known as hypertext processor. Tick the correct and cross the wrong ones. COBOL is used as a टीचिंग लैंग्वेज. COBOL जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? टीचिंग लैंग्वेज के लिए. सो ये क्या है हमारे पास? ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है. COBOL जो है वो टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ नहीं होती. COBOL जो है वो किसके लिए यूज़ होती है? ये हमारे पास जो है वो बिज़नेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, और जो बेसिक है वो हमारे पास टीचिंग लैंग्वेज के लिए यूज़ होती है. तो इसकी रीराइट आपने कर लेना है. सेकंड इज़ अ कंपाइलर कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम इन लाइन बाय लाइन. जो हमारे पास कंपाइलर है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन. आपने ये बताना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है. सो ये क्या है? ये भी हमारे पास फॉल्स है. ये फुल जो है इसको कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट करती है, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट नहीं करती. थर्ड इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे पास ट्रू है. C++ एंड जावा आर हाई लेवल लैंग्वेज. C++ और जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तो ये भी हमारे पास ट्रू है. फिफ्थ इज़ विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर आर यूजलेस. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर जो है वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, ये भी हमारे पास ट्रू है. सिक्स इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हेल्प्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो है वो हमारी हेल्प करता है किसमें? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल टास्क में, तो ये भी हमारे पास ट्रू है. तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो दोनों जो है फॉल्स हैं. तो इसकी मैं आपको रिराइट बता देती हूँ कि इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? COBOL है. COBOL की ये देखें, इट इज़ मेनली यूज फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन. आप ये भी लिख सकते हैं इसकी रीराइट में. और सेकंड जो है वो आप रीराइट में क्या लिख सकते हैं? आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिक इज़ मेनली यूज्ड एज अ टीचिंग लैंग्वेज. उसके बाद सेकंड हमारे पास कंपाइलर वाला. तो ये क्या है? कंपाइलर आल्सो कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. और इसकी आपने रीराइट करके क्या लिखनी है कि आपने बताना है इट कन्वर्ट द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन को. आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप अगर दूसरी लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. आप ये भी रीराइट करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट है डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम. सेकंड व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. थर्ड इज नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज यूज नाउअडेज. फोर्थ इज हु इज known as the father of Java programming language. Fifth is what is a language processor, what are its various type. Sixth is differentiate between high level language and low level language. What do you mean by database management system. Eighth is what do you understand by application software, what are its various type. Ninth is what are the various advantages of using high level language. Next page number is 12. Question number 10 is what are utility program? Mention any 4 utilities and discuss their importance. 11th is what do you mean by customized software? Explain with example. 12 is what are the different tasks performed by an operating system? Explain in brief. उसके बाद हमारे पास पज़ल है. पज़ल आपने खुद सॉल्व करनी है. इसके नीचे ब्लैंक्स दी हुई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ. इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन कोड. ये हमारे पास क्या इंटरप्रेटर है. नेक्स्ट इज़ इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ये क्या है? असेंबलर. नेक्स्ट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो ये क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज फॉर बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग. तो ये क्या है? COBOL. ये गलत स्पेलिंग है, ठीक है. COBOL. लास्ट में यहाँ पर ई नहीं आता. नेक्स्ट इज़ इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस. तो ये क्या है? जावा. एंड नेक्स्ट इज़ इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन को. तो ये क्या है? कंपाइलर.